बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाई टीवी के प्लेटफॉर्म से अदील मिर्ज़ा और मैं बालम भी डिबेट लेके हाजिर हैं और आज गुफ्तगू होगी चांद पर। तो चांद के हवाले से सर सबसे पहले मैं बताता चलूं कि पहली बार नज़रों ने चांद बोलते देखा, पहली बार नज़रों ने चांद बोलते देखा, हम जवाब क्या देते, खो गए सवालों में। वाह। तो जनाब आज गुफ्तगू होगी पिंक मून के हवाले से। सर पिंक मून, व्हाट इज दिस? असल में मैरीने फल्कियात के मुताबिक पिंक मून के वक्त ज़मीन का और चांद का जो फासला है ना वो बहुत कम होता है। इसको पिंक मून इसलिए भी कहा जाता है कि ये उफ़क़ के काफ़ी करीब होता है। और मशरक़ी अमेरिका में ना एक पौधा है, काई उसको बोलता है, वो उसका रंग जो होता है, कलर जो होता है ना वो तकरीबन पिंक टाइप होता है। तो उस वक्त वो चांद जब आप देखते हो ना वो उफ़क़ के चूँकि बहुत करीब होता है चांद, और सूरज की जो किरणें जब उस पर पड़ती हैं वो मुनक्किस होकर ज़मीन की तरफ जब आती है ना, तो बीच में जो ये बादल हैं, धुआं है, ये जो आपका और ये गर्दो गुबार है, इससे टकरा के आती है, जो एलिविजन वो बनती है ना, एक जो असल विजन का जो असर होता है उससे वो चांद बड़ा नजर आता है, वो पिंक नजर आता है। इसको इसलिए गुलाबी चांद भी कहते हैं, पिंक मून भी कहते हैं, और इसको ना बिग मून भी कहा जाता है। बिग मून यानी 14वीं का चांद? नहीं, 14वीं का चांद ये नहीं होता। 14वीं का चांद तो हर महीने चढ़ता है जी। ये हर जो 13वीं रात होती है ना चांद की, जी। वो रात को जब चढ़ता है इसको ना 14वीं का चांद भी बोला जाता है। और हमारा पटवारी का एक बड़ा प्यारा शायर है, तो उसने 14वीं की चांद में ना एक बड़ा अच्छा शेर कहा हुआ है। जी, अगर आप कहें तो जनाब इरशाद। पटवारी शेर कुछ इस तरह है कि खैर होवे सजना सोहणे आंदी, वाह, चन 14वीं दा गोडा मार चढ़िया। खैर होवे सजना सोहणे आंदी, चन 14वीं दा गोडा मार चढ़िया, लख लख शुक्र पड़िया क्यों जे भागी भरिया, संग ढावां दे सिपा सलार चढ़िया। वाह वाह वाह। कुछ गुलाब ते कुछ गुलाब वर्गा, जिवें दुल्हन ते हार सिंगार चढ़िया, ते ओवे खैर अदील परदेसियां दी, चन 14वीं दा गोडा मार चढ़िया। क्या बात है, क्या बात है। ऐ काश हमारी किस्मत में ऐसी भी कोई शाम आ जाए, ऐ काश हमारी किस्मत में ऐसी भी कोई शाम आ जाए, एक चांद फलक पर निकला हो, एक चांद सरे बाम आ जाए। तो सर ये आप जिक्र कर रहे हैं पिंक मून का, और ये इसकी क्या तफसीलात हैं, अपडेट्स क्या है कि कहाँ कहाँ दुनिया में ये चांद जो अच्छा है? ये मशरक़ी ममालिक में देखा गया, अमेरिका में देखा गया है, और बहुत से ममालिक में, अफ्रीकी ममालिक में उन्हें भी देखा जाता है जी। ये जो अप्रैल की ये जो होती है ना 13वीं चांद की 13वीं, जी, ये जो कमरी महीने ये फितरी महीनों के नाम आप रखते हैं ना, जी। इस तरीके से चांद भी हर साल ना ये अप्रैल की जो 13वीं होती है ना कमरी महीनों की, उसमें ये चांद तकरीबन सुबह के वक्त चांद उस वक्त गुरूब हो रहा होता है और सूरज जो वो चढ़ रहा होता है, और उसकी सूरज की किरणें उससे मुनक्किस होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। जी। लेकिन चांद खूबसूरत चीज़ को ना तशबीह दी जाती है। जब भी ये एक हमारे एक फनकार हैं, स्टेज फनकार है, तो कल मैं उनकी एक बात सुन रहा था, उनका नाम है अमानत चंद। जी। तो उन्होंने कहा कि यार उनकी शक्ल देख के ना, वो चूँकि काले रंग के हैं, हाँ जी। तो उन्होंने कहा यार अमानत और चंद, वो कह रहा था नाम तो मेरा अमानत अली है, लेकिन मेरी खूबसूरती जो है ना वो मेरी जो अंदर की खूबसूरती है वो देख के किसी ने मुझे अमानत चंद कह दिया था, और मैं इसी नाम से मशहूर हूँ, अमानत चंद। अच्छा, हर माँ अपने बेटे को चांद ही समझती है, चांद ही समझती है, बाप वो चांद ही होता है, मेरा चांद, मेरा लाडला, वो होता है ना। तो ये वो वाला चांद नहीं है, ये वो चांद है जो आज दुनिया भर में देखा गया है। उसको गुलाबी चांद भी कहते हैं, इसे बिग मून भी कहते हैं। वो भी एक कोई है ना मशहूर सा कि मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा टुकड़ा रहता है। वो भी तो एक चांद, वो भी एक चांद होता है। जी। और वो चांद ना बड़ा जल्दी गुरूब हो जाता है। अच्छा सर, इसकी कोई तारीख चांद देखने की और ये पिंक मून के हवाले से वो नासा की एक आप रिपोर्ट की बात कर रहे थे कि 1930 में क्या ये असल में ये पहली दफ़ा जो देखा गया ना 1930 की दहाई में ये चांद देखा गया था। वो एक तंजीम थी, उस तंजीम ने ये उसका एक बाकायदा नाम रखा था। इसके मुख्तलिफ, अच्छा अमेरिका में ना इसके मुख्तलिफ नाम रखे जाते हैं। इसमें वो जो जैसे मैंने बताया कि काई का एक पौधा है, उस पौधे से उसका नाम उन्होंने किया था अमेरिका वालों ने। लेकिन दुनिया के हर खित्ते में ये जो चांद है ना ये देखा जाता है, उसके अपने अपने नाम है। और ये काई का जो पौधा है ना, ये जब मौसम बहार आपका
आने वाला होता है ना, उस वक्त ये पौधा उगता है। और अब ये मुझे अच्छे तरीके से याद है, हम बचपन में ये कई वो पौधा मैंने मेरी आंखों के सामने इस वक्त वो नजर आ रहा है, वो तकरीबन येलो टैप पिंक टैप वो उसका वो होता है, कलर मिक्स उसका कलर होता है, बिल्कुल बारीक सी उसकी पंखड़ी होती है। अच्छा, इसके देखने से कोई मुज़मिर असरात तो नहीं? इस चांद को देखने से इसको ना, जो अमेरिका के जैसे मैंने जिक्र किया ना, वैसे ग्रेपिंग फ्लॉक्स, मास फ्लॉक्स, माउंटेन फ्लॉक्स भी इस किस्म के वो नाम देते हैं, जिसे ये मौसम बहार का जैसे मैंने बताया ना, ये इब्तदाई जो दिन होते हैं उसमें ये नजर आता है। अच्छा, ये अमल आमतौर पर उस वक्त होता है जब चांद उफक के करीब होता है, और उस वक्त ये ज़मीन और चांद का फासला चूँकि बहुत कम रह जाता है, इसलिए वो जो बड़ा नज़र आता है। जैसे मैंने बताया कि उसकी शुआएं सूरज के मुनक से होकर ज़मीन पर पड़ती हैं, और ज़मीन के वो, अच्छा आपने देखा होगा कौसे कज़ा, आपने कभी देखा? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। कौसे कज़ा में ना 7 रंग होते हैं। जी हाँ। इसका एक ही रंग होता है, लेकिन वो आप उसको गौर से अगर देखो ना, तो वो आपको लगता है गुलाबी है, पूरा गुलाबी नहीं होता, वो गुलाबी सा होता है, तो वो आंखों को बड़ा भला मालूम होता है। नहीं, मैं जो आपसे सवाल कर रहा था, सवाल ये था कि क्या इसके कोई आंखों पे कोई मुज़िर असरात? इसके मुज़िर असरात नहीं, बल्कि खुशगवार असरात पड़ते हैं, मुज़िर असरात इसके नहीं होते। अच्छा, ये चीज़ें भी हमने आम तौर पर खुद ही बनाई हुई हैं। ये चांद ग्रहण लग गया, ये चांद ग्रहण अगर देखोगे तो उसमें आंखों में मुज़िर असरात पड़ेंगे। बिलखुसूस जो प्रेगनेंसी का पीरियड होता है हमारे यहाँ बहनों बेटियों में, और उस वक्त कहा जाता है कि चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण के कोई, ये सब बातें बनी है, मेडिकल साइंस से ये चीज़ें साबित नहीं है। ये जैसे होते हैं ना हमारे, ये अब जूती उल्टी अगर गई, ये काली बिल्ली रास्ता काट गई, ऐसे ये मामला होता है। लेकिन नहीं, असल में ये नासा का कहना है कि इस चांद के दीगर नामों में भी ना, ये जो उगती घास का चांद इसको कहा जाता है, अंडे का चांद कहा जाता है, शिमाली अमेरिका के साहिली कबाल में इसे मछली का चांद भी कहते हैं, फिश मून। वो क्यों कहते हैं? वो साया उबर रहा होता है, साया ना, ऐसे लगता है कि साया उबर रहा है, उसके ना मुख्तलिफ नाम है पूरी दुनिया में, अमेरिका में भी दूसरे, स्प्राउटिंग ग्रास मून, वो जो आप कह रहे हैं। जी बिल्कुल। अच्छा जी, तो जनाब चांद है, और चांद छुपा बादल में, और शर्मा के मेरी जाना, तो ये चांद शर्मा भी रहा है, लजा भी रहा है, और हमें लुभा भी रहा है। और चांद देखने वालों ने देखा, और जिन्होंने चांद देखा उन्होंने अपने दिल को राहत पहुंचाई, और जिन्होंने चांद नहीं देखा, ये पिंक मून नहीं देखा, ये मोहब्बत भरा, ये दिलकश, ये रानाइयों से मामूर मखमूर चांद नहीं देखा, वो फिर इंतज़ार करें कि ज़िंदगी मोहलत दे, और फिर ये। अच्छा, ये वो चांद नहीं है जो किसी इंडियन गाने शायर ने कहा है कि जाने से उसके जाए बहार, आने से उसके आए बहार। हाँ जी, तो ये चांद जो है ये आता जाता रहेगा, आपकी ज़िंदगी में बहारें हमेशा रहें, ये हमारी दुआ है। और इन्हीं दुआओं के साथ मैं और आदिल मिर्ज़ा हम चाहेंगे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, और पाकिस्तान जिंदाबाद।